तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 8 स्टूडेंट एंड मास्टर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम तेंजा के पास्ट को देखते हैं। तो तेंजा एक स्लम में बॉर्न और रेज हुआ था और उसके पेरेंट्स के पास में कोई भी पैसा या फिर डिज़ायर नहीं था उसे फीड करने का। तो तेंजा ने मर्डर के अलावा बाकी सभी क्राइम किए थे ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो तेंजा कम्प्लीटली फ्री था और वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करता था, लेकिन वहाँ पे सभी लोग उसे ट्रैश और यूजलेस मानते थे। और इस तरह एक दिन वो कुछ प्लेयर से टकरा जाता है जो उसकी बेइज्जती कर रही थी। तो इस पे तेंजा उन्हें गली में ले जाके पूरी तरह पीट देता है और उसके बाद ही वो यामादा आइसमोन शियोन से मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में तेंजा नुरुकाई को कोई भी ओशन कर्ट नहीं मिल रहा था जो उन्हें आइलैंड से बाहर ले जा सके। तो ऐसे ही एमलेसली आइलैंड पे भटक रहे थे और तेंजा बिना किसी फाइट के नुरुकाई को सेफली वापस ले जाना चाहता। बट तभी वहाँ पे एक टेंशन आ जाती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। तो ट्राई करते वहाँ से भागने का, बट वो टेंशन को आउटरन नहीं कर पाते और टेंशन उन पे अटैक कर देती है। और नुरुकाई और तेंजा किसी तरह से अटैक को इवेड कर रही थी, जिसके बाद तेंजा टेंशन पे अटैक कर देता है, बट वो इंस्टेंटली हील हो जाती है। और ये देख के तेंजा क्विक अटैक की मदद से टेंशन की बॉडी के टुकड़े कर देता है और ये मौका मिलते दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी टेंशन उन्हें कैचअप कर लेती है, बट तभी शियोन उसकी हेड को कट कर देता है और वो तीनों मिलके वहाँ से भाग जाते हैं। और हम देखते शियोन ब्लाइंड था, बट उसकी बाकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी जिससे वो चीज़ को लिटरली देख सकता था। और हमें पता चलता कि शियोन ही तेंजा का टीचर था और उसे वहाँ से भागती हुई भी बहुत कुछ सिखा रहा था। और शियोन बहुत ज़्यादा ग्लैड था कि तेंजा अभी तक सेफ है और उन्हें बताता है कि अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी ओशन कर्ट नहीं मिलता जो उसे आइलैंड से बाहर ले जा सके। लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने पे उसे एक ऐसा कर्ट मिल जाता है जिससे वो बाहर जा सकता है। लेकिन वहाँ पे शियोन एक प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उसने आज तक ऐसी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो समझ जाता है कि इस चीज़ को अकेले ओवरकम नहीं कर सकता। तो डिसाइड करता बाकी लोगों को ढूंढने का जो आइलैंड से बाहर जाना चाहते हैं। और इस पे उसे तेंजा क्या आता है कि वो तीनों साथ मिलके वहाँ पे जाके चीज़ों को फिगर आउट करने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले शियोन तेंजा से पूछता है क्यों वो क्रिमिनल को बचा रहा था। एस उन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि जब भी कोई क्रिमिनल्स रूल्स को तोड़े या फिर आवश्यक स्थिति में उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसे शियोन बताता है कि उसकी क्रिमिनल थी आका गिनो, वो ट्राई कर रही थी उसे सेड्यूस करने का। तो शियोन ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया था और ट्राई किया था उसे एक पेनलेस एंड देने का। और शियोन त्याग से पूछता है कि क्यों एक क्रिमिनल को असिस्ट कर रहा था और उसकी आंसर पर डिपेंड करेगा कि जो क्रिमिनल थी वो उसे एग्जीक्यूट करता है या फिर नहीं। तो इस पर तेंजा एक्सप्लेन कर रहा था कि नुरुकाई ने कोई भी क्राइम नहीं किए थे, लेकिन शियोन के अकॉर्डिंग जो ये मतलब फैमिली के मेंबर्स थे बस उन्हें ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। तो ये इलॉजिकल था कि खुद ही चूज़ करें कि किसी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो रूल्स को तोड़ेगा और ये माना जाएगा कि वो मदर फैमिली के अगेंस्ट में ट्रेजन कर रहा था। तो एक आदमी के एक्शन भी पूरी यामादा क्लैन को थ्रेटन कर सकते हैं। पर तेंजा के अकॉर्डिंग उसे शियोन ने ही स्वॉर्ड यूज़ करना सिखाया था
और जब तेंजा एक होमलेस स्काउंडल या फिर रास्कल था तो बस शॉन ने उसके अंदर के पोटेंशियल को फील किया था और अब तेंजा खुद भी एक ऐसे वर्ल्ड में पोटेंशियल फील कर रहा था जहाँ पे चिल्ड्रन फ्रीली रह सकते हैं और उसे पता शॉन एक काइंड आदमी था तो उसकी बातों को समझ जाएगा और शॉन सही में ही उसकी बातों को समझ जाता है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर नूरगाई को बचाना तेंजा या फिर यामादा फैमिली थ्रेटन करेगा तो उसे मार देगा। लेकिन इस पे तेंजा अलग ही शौक था एज शॉन को बिना बताए पता चल गया था कि नूरगाई एक लड़की थी और इस पे शॉन भी अपने वियर्ड जोक मार रहा था तो उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। तो अब वो सोच रहे थे कैसे वो आइलैंड को लीव कर सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे तेंसन वापस आ जाती है और उन पे अटैक करती है और इस अटैक में शियोन तेंजा और नूरगाई को बचा लेता है बट खुद बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। और ये देख के तेंजा तेंसन पे अटैक करता है बट अब तक तेंसन उसके अटैक के यूज टू हो चुकी थी और भले ह्यूमंस के मरने के बाद में उनसे टान या फिर एलेक्सर नहीं बन सकता बट फिर भी तेंसन प्लान कर रही थी उन सबको मारने का। तो उन सबके पास में कोई ऑप्शन नहीं थी तो तेंजा उस पर अटैक को कंटिन्यू रखता लेकिन तेंजा सभी अटैक को आराम से इवेट कर रही थी और वो तेंजा को बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे शॉन तेंजा की मदद कर रहा था और उसने तेंजा में पोटेंशियल को भी सेंस कर दिया था तो वो उसे स्वॉर्ड यूज़ करना सिखा रहा था एज जब फ्यूचर में तेंजा किसी को बचाना चाहेगा तो यही स्किल्स उसके काम आएगी और उसे पूरा विश्वास था जो उसका पोटेंशियल था वो फ्यूचर में ब्लूम करेगा। लेकिन तेंजा को बचपन से लोग यूजलेस और ट्रैश कहते थे तो उससे भी लगता था उसके अंदर में कोई पोटेंशियल नहीं था तो उस पूरी ट्रेनिंग को बंद या फिर क्विट करना चाहता। लेकिन शॉन की कंडीशन थी एज जब तेंजा उस पर एक हिट लैंड करेगा तो उसे क्विट को अलाउ कर देगा। लेकिन तेंजा बिना इस चीज़ के ही वहाँ से चले जाता है बट बाहर आइजन से रोक देता है और अपने साथ एक वॉक पे ले जाता है तो आइजन उसे एक रिवार्ड में ले जाता है जहाँ पे वो तेंजा को शियोन के फॉर्मर जूनियर तैशन की ग्रेव को दिखाता है। तो तैशन तेंजा की तरह ही टैलेंटेड था बट वही मोटिवेशन को लैक करता था और उस समय शियोन भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था और वो टीचिंग में उतना पैशनेट नहीं था। और एंड में तेंशन भी अपनी लाइफ को अपनी मर्जी जीना चाहता तो दो जो क्विट कर देता तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता। लेकिन एक दिन शियोन जब एग्जीक्यूशन कर रहा था तो वहाँ पे क्रिमिनल तैशन ही था एज जब तैशन ने दोजो को लीव किया था तो सरवाइव करना भी मुश्किल पड़ रहा था तो तैशन क्राइम के वर्ल्ड में एंटर कर चुका था और अब शियोन से मारने के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेंट था बट वो एक ऐसा वॉरियर था तो उसको एग्जीक्यूट कर देता है और मैं से पहले तैशन शियोन से माफ़ी मांगता है। और इस चीज़ के बाद से शियोन लोगों की मदद करने और टीचिंग में पैशनेट हो गया था और आयन के अकॉर्डिंग वो उसकी मदद कर रहा था एज शियोन नहीं चाहता कि तेंजा के साथ भी सेम चीज़ हो। और फाइनली तेंजा भी शियोन को समझ गया था और इसके बाद शियोन को स्पार्क के लिए चैलेंज करता है और अब तेंजा सब कुछ सही से करना चाहता और वो ट्रेनिंग के लिए भी मोटिवेट हो गया था एज पहली बार किसी ने उसके पोटेंशियल पे बिलीव किया था और वो खुद भी अपने पोटेंशियल पे बिलीव करके फ्यूचर में किसी को बचाना चाहता और प्रेजेंट टाइम में तेंजा मरने वाला था और उसके बाद तेंसन नूरगाई और शियोन को मारने वाली थी। लेकिन तेंजा ऐसा नहीं चाहता तो किसी प्रकार से फिर से खड़ा हो जाता और बिना किसी वेपन के ही तेंसन पे अटैक करता और वो उसे ओवर पावर कर रहा था। तो तेंजा प्लान कर रहा था थोड़ा टाइम बाय करने का ताकि तब तक नूरगाई और शियोन वहाँ से भाग जाए। तो शियोन भी उस सिग्नल को समझ जाता है और ना चाहते हुए भी वो नूरगाई को लेके वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर फाइट करने के बाद में तेंसन फाइनली तेंजा को मार देती है। लेकिन तब तक नूरगाई और शियोन दूर निकल गई थी
और नूरुगाई शियोन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एज उन लोगों ने तेंजा को अबेंडन कर दिया था। लेकिन इस चीज़ से शियोन भी बहुत ज़्यादा हर्ट था एज वो तेंजा को अपना भाई मानता था, लेकिन तेंजा उनके लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहा था, तो उसके बनाए चांस को वो वेस्ट नहीं करना चाहता और साथ ही में वो टेंशन को बीट नहीं कर सकते। तो अगर वहीं पे रहते तो वो भी मारे जाते, लेकिन स्टिल वो एक प्रतिज्ञा लेता कि वो तेंजा का रिवेंज लेके रहेगा। तो तेंजा मर चुका था, जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे तेंजा बार बार शियोन को इस पार के लिए चैलेंज कर रहा था और वो फाइनली शियोन पे किट को लैंड कर देता है, जिसके बाद वो फाइनली शियोन का एक फॉर्मर स्टूडेंट बन जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड तेंजा और शियोन पे फोकस करता है, जो इस एपिसोड के टाइटल को भी जस्टिफाई कर देते हैं। एंड तेंजा को सभी लोग ट्रैश और यूजलेस कहती थी और बस शियोन से पोटेंशियल बिलीव करता है, जिससे वो एक सही रास्ते में आ जाता है। तो एक बार से शियोन ने उसे बचाया था और इसमें आइजन का भी बहुत बड़ा रोल था और लास्ट में तेंजा नूरुगाई और शियोन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और साथ में एक तेंजा को देखते हैं जिसका तानसेन फोकस उन्हें मारने पे था, बट इससे एटलीस्ट तेंजा एक फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और इस एपिसोड का सबसे इमोशनल वो पार्ट था जब तेंजा अपने आप से पूछता है कि उसका पोटेंशियल क्या था और उसके बाद हम उससे एक्सपेक्टेड फ्यूचर को देखते हैं जहाँ पे वो खुद एक टीचर बन जाता है और नूरुगाई से भी शादी कर लेता है, बट अब ये पॉसिबल नहीं है एज वो ऑलरेडी मर चुका है। और साथ जो नेक्स्ट एपिसोड 9 है वो अब डिले हो चुका है, जो कि 3 जून को आएगा। तो आपसे उसी में मिलते हैं, तो बेहतर रहा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।